है कि मैं इतने गांव वालों के लोगों की हेल्प की है, इतना कुछ किया है, तो बदले में आपने लिया भी तो है ना। ये भी तो कहो ना कि मैंने कुछ नहीं लिया। आपने लिया भी तो है ना, सब कुछ लिया है। जितनी आपने हेल्प की है उतना कुछ लिया भी है। मेरे प्यारे कैसे उम्मीद करते ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी दुआ होती है कि हमेशा अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। और मेरी जिन तमाम बहन भाइयों की औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ जो है वीडियो का करते हैं आगाज़। तो उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो जी माशाल्लाह अभी टाइम जो है तकरीबन 6 का हुआ है। तो सूरज को दिखाएं तो ये देखें, बाकी जो है सूरज तकरीबन 1 घंटे का रह गया है। तो अभी जो है हमने काम शाम घर का ख़त्म किया है। तो देखें मेरा पसीना भी आपको नज़र आ रहा होगा कि काम तो इतना होता है, वो तो आपको पता है। तो बात शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी सार की वीडियो आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं। और जो है मेन आज की वीडियो जो है वो साबरा बाजी की थी, तो वो भी आपने देखी होगी। अभी जो है जवेद व्लॉग की वीडियो आई है तो वो भी आपने ज़रूर देखी होगी। तो इनके जो मामलात चल रहे हैं तो लगता है कुछ आपको समझ आई हो या ना आई हो, तो वो बात जो है मैं आपको क्लियर करता चलूँ। तो पूरी बात मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा आगे चल के। तो वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहना है और वीडियो को ज़रूर पूरी देखनी है। तो पहली बात तो ये है कि जितनी बातें जो बताई अपना साबरा बाजी ने, मैंने सब सुनी। तो उनमें से ज़्यादातर लगता है कि ज़्यादा बातें जो है झूठ हैं या सच हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं। तो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो घर के पास में रहता है तो उनको हर चीज़ का पता होता है। तो उनके घर के हम बिल्कुल पास हैं। तो ये देखें सामने उनका घर है, दिखाएं, ये बिल्कुल सामने हमारा तकरीबन 3 एकड़ की दूरी पे उनका घर है। तो आपको ये तो पता होगा कि हमें किस बात का पता शायद नहीं होगा, मुझे हर बात का पता होता है कि इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इनकी जो है इन्होंने ये कैसे किया कैसे नहीं किया ये अल्लाह बेहतर जानता है। और जो है वो खुद भी जो, हालांकि हमें इस चीज़ को अच्छा समझते नहीं है कि ये काम अच्छा है। तो उन्होंने किया, उनकी ज़िंदगी है, उनका मुस्तकबिल है, उनको अच्छा लगा होगा या बुरा लगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ तक रही बात बच्चों की, तो लेकिन इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि बच्चों को देखना चाहिए था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो अभी जो है उनकी यानी कि खेलने कूदने वाले बच्चे हैं। तो जब वो बड़े होंगे तो उनका यानी कि जब उनकी उम्र जो है थोड़ी बढ़ती जाएगी तो उनके सर पे क्या गुजरेगी, लोग क्या बातें सुनाएंगे, ये तो फिर उसी वक्त को ही पता चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस वक्त का जीना जब इंसान बड़ा होता है, जब लोगों की बातें सुनता है, जब लोग बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा यानी कि एक तरह की ज़िंदगी ऐसी बन जाती है कि जैसे कि ये खुद बता रही है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मैं इस तरह फंस गई, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो इंसान को ये ज़रूर सोचना चाहिए अगर मैं जैसा कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही भरनी पड़ेगी। तो इंसान को कदम जो है वो सोच समझ के उठाना चाहिए। तो लिहाजा हम तो कभी इसी चीज़ को अच्छा कभी नहीं समझते कि जो इस तरह की कोई हरकत करे। तो बाकी उनकी ज़िंदगी है, उन्हें बेहतर लगा होगा जैसे। तो जो बातें उसने माँ बाप के ऊपर की अपने, और यानी कि उसके जो साथ हैं उनके जवेद मामू हो गए, तो वो उनके साथ हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप के यानी कि साथ, यानी कि उनका साथ हमारे साथ था, तो हमने ये जो है कदम उठाया, ये फ़ैसला किया, और हमारे माँ बाप का भी ये फ़ैसला था कि हम यही करें। तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि
कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का माँ बाप जो है अपनी बेटी की दूसरी जगह पे शादी कर दे, ये कुछ समझ में नहीं आता। शायद आपको समझ आ जाए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसा कभी हो सकता है। तो उनके यानी कि बुजुर्ग हैं, शायद उन्होंने कही हो या ना कही हो, ये अल्लाह की ज़ात जानती है, हम तो कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि किसी की इज़्ज़त को जो है ना ऐसे नहीं उछालना चाहिए, जैसे कि लोग वीडियो बना के उछाल रहे हैं। तो उसने ये किया, वो किया, उनकी अपनी ज़िंदगी थी, उसने जो किया वो कर गई। अगर उनके ऊपर जितनी ज़्यादा बातें होती जाएंगी, उतने ही ज़्यादा जो है गांव की इज़्ज़त भी ख़राब होगी, गांव वालों की इज़्ज़त ख़राब होगी और हमारी बरादरी में भी इज़्ज़त ख़राब होगी। क्योंकि ये लुकी छुपी बातें जो होती हैं, अगर ये यूट्यूब में आके ना इंसान वो कुछ कर जाता है, एक यानी कि जैसे कि सब्सक्राइबर हो गए या लाइक हो गए या व्यूज़ के लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यानी कि बात को अपने दायरे में रखनी चाहिए, उसको ज़्यादा ओवर तरीके से जो है ना फैलानी नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने जवेद मामू की वीडियो देखी, तो वो कह रहा है कि मैंने कभी किसी से कुछ पैसे नहीं लिए, ठीक है ना। तो ये तो उनकी गलत बात है, वो तो कभी भी कोई इसी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसने जिसके साथ भी चैनल बनाया है तो उसने पहली बात तो यह है कि उसने आधा हिस्सा रखा है, जैसे कि 50-50 हो गया। तो मेरा चैनल भी पहले उसी के साथ था, तो काफ़ी सारे के यानी कि बहन भाई जो हमारी हेल्प करते थे, तो उनसे वो पूरा आधा हिस्सा लेते थे। तो ये बात तो हर यूट्यूबर जिनके यानी कि उनके साथ चैनल थे, तो वो हर यूट्यूबर यही बात करेगा कि क्योंकि मेरे इसके जवेद के साथ जो है ना पार्टनरशिप थी। काफ़ी सारे के चैनल गांव में उसने बनाए हुए थे, तो उन्हीं के साथ सबकी जो है ना उनके साथ पार्टनरशिप थी। तो वो कह रहा है कि मैं इतने गांव वालों के लोगों की हेल्प की है, इतना कुछ किया है, तो बदले में आपने लिया भी तो है ना। ये भी तो कहो ना कि मैंने कुछ नहीं लिया, आपने लिया भी तो है ना, सब कुछ लिया है। जितनी आपने हेल्प की है उतना कुछ लिया भी है। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये आप लोगों के यानी कि हर के ऊपर है कि आप लोग फैसला कर सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहा है। ये फैसला आप लोगों ने करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो माशाल्लाह अभी जो है बेगम साहबा लकड़ी लेने जा रही है, तो अभी लकड़ी लेके घर चलते हैं। तो लकड़ी भी जब लेके घर जाते हैं तो वीडियो का भी यहीं पे इख्तिताम करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।